स्नेही लोगों को, उसको प्यार करने वालों को, उसके आशीष दाताओं के, हर कवि के आशीष दाता उसके शहर के लोग होते हैं। और जिस कवि को अपना शहर प्यार नहीं करता उसको दुनिया में कोई प्यार नहीं करता। इसलिए आपका प्यार का हक मां भी, ये आशीष सदल का सम्मान है। मैं आपके विधायक जी का बहुत आभार मानता हूं, दिल से आभार मानता हूं कि आपने ठीक आदमी का चुनाव किया है। विधायक जी, आपको चुनकर लखीमपुर की जनता ने कोई गलती नहीं की, मैं ऐसा महसूस कर रहा हूं। आपका इतना प्यार अपने कवियों के प्रति, मैं समिति का बहुत आभारी हूं जिस समिति ने आशीष सनल के साथ मिलकर यह समायोजन किया। हमारी बहू पूनम, हमारी मां, परिवार के सब लोग। और आशीष, एक बात याद रखना, आप अपने शहर का कर्ज कभी नहीं उतार सकते, इसलिए शहर जब भी याद करे, कभी भी शहर में कविता पाठ करने से मना मत करना। अपने शहर से जुड़े रहना, अपनी धरती से जुड़े रहना। अपनी धरती से कट गए तो दुनिया में पतंग फिर कहीं भी नहीं रहेगी। मैं चाहता हूं आप कविता पाठ करें। सर्वेश जी आपको फिर से बुला दें और आइए सर। मैं आपके विधायक जी का सम्मान करता हूं। मैं चाहूंगा दिनेश रघुवंशी जी, आप विधायक जी का सम्मान कवियों की ओर से कर दें। विधायक जी का सम्मान। मैं जनता का आभार व्यक्त करता हूं, जनता के सामने सर झुकाकर ये कहना चाहता हूं, सचमुच हम कवि सम्मेलन तो रोज करते हैं, लेकिन भावनाएं, संबंधों, संवेदनशीलता, शुद्ध कविता का जो आज दृश्य प्रदर्शन यहां देखने को मिला, इससे कविता का भविष्य उज्जवल लगता है। मीडिया के बहुत सारे साधन ऐसे हैं जो कवि सम्मेलन की संस्था से लड़ रहे हैं, जो कवि सम्मेलन खत्म कर देना चाहते हैं। लेकिन लखीमपुर जैसे लोग अगर हैं तो कविता का भविष्य कोई खत्म नहीं कर सकता, ऐसा हमारा विश्वास। विधायक जी आपके बहुत बहुत प्यारे इंसान हैं, सबको उन्होंने उत्साह बढ़ाया, उसका घटाया भी। लेकिन अब आशीष को हम जी भर कर सुने। आशीष के बाद विष्णु जी पढ़ेंगे, विष्णु सक्सेना, हमारा लाडला प्यारा गीतकार। मैं भी पढ़ना चाहूंगा। फिर हम संतोष आनंद जी को, जो आज के हमारे सबके बड़े हैं, श्रद्धे हैं, जिनके चरणों में हम सब बैठे हैं, झूम कर उनके वो गीत सुनेंगे जिन पर दुनिया झूमती है। आज उन पर लखीमपुर झूमेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। पुनः एक बार आशीष सनल को जोरदार तालियों से बुलाइए। आपका बेटा, आपकी धरती का बेटा, इस देश का गर्व, इस देश का गुरु। एक बार सब लोग खड़े होके पूरा मंच। बहुत अच्छा, आप एक बार हो चुके थे पहले, लेकिन विधायक जी को खड़े होने की आदत ज्यादा है। तो दो बार चुने, वो दो बार चुने गए तो फिर तो उनका हक बनता है कि आपको भी दो बार चुने गए। बहुत बहुत प्यारे योगेश जी, आपका भी अभिवादन, आपका भी सम्मान। आशीष आइए। कहीं भी पढ़ना कोई कठिन काम नहीं होता मेरे लिए, लेकिन मुझे मेरे शहर में पढ़ना बहुत कठिन लगता है। मैं बहुत बहुत आभारी हूं आप सबका। मैं बस इतना पूछना चाहता हूं कि मैं जिस परिकल्पना को लेकर चला था और मैंने जो शाम संजोई थी आपके लिए, आपको वो शाम पसंद आई या नहीं? मैं अपने तमाम संस्था के संरक्षकों का, तमाम पदाधिकारियों का, मेरा छोटा भाई राम जी दीक्षित, मेरा मित्र दीपक, हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि इस टाइम पे ऐसे कुछ ऐसे माहौल थे कि जिस माहौल में हमारा छोटा भाई आशीष भी है। हमसे कई बार कुछ टेलीफोनिक वार्ता हुई हमारी उनकी, उन टेलीफोनिक वार्ता के मामले में हम नहीं वो सक्षम हो पाए उसमें,
मगर जो ये कार्यक्रम ये पितृपक्ष के उसमें और हमारे पूजनी ताऊ जी कह दें, चाचा जी कह लें, क्योंकि हमारे पिताजी और दोनों लोग, हमारे पिताजी और हमारे जो ताऊ जी चाचा जी, दोनों लोग एक ही साथ में क्लास फेलो रहे हैं। और अगर उन्होंने इस तरीके की घोषणा की है और ये कार्यक्रम करने की बात की, तो इससे सब लोग मिलके पूरा, यानी कि हम ये आशीष की जिम्मेदारी या हमारी जिम्मेदारी, मैं नगर विधायक के आधार पर नहीं कह रहा हूँ, मैं दिल से ये बात कह रहा हूँ कि हर वर्ष इस तरीके का कार्यक्रम करेंगे। और ये कार्यक्रम थोड़ा सा, क्योंकि कुछ चुनाव के चक्कर में थोड़ा हमारा व्यस्तता रही, हर समय व्यस्तता नहीं रहेगी, मगर इस कार्यक्रम को इतना भव्य बनाएंगे कि बिल्कुल एक एक चीज हर जगह पे हर व्यक्ति बैठा मिलेगा। और ये कार्यक्रम सब आप लोगों के सहयोग से, केवल हमारे या आशीष भैया के सहयोग से नहीं हो सकता है। या मैं विधायक नहीं, आपका सेवक कोई उसके कारण नहीं हो सकता है। सब लोग मिलके एक साथ में अगले वर्ष इस कार्यक्रम को इतना भव्य करेंगे कि पूरे भारतवर्ष में ये लगे कि ये कभी सम्मेलन हुआ है। बस इसीलिए मैं चाहता हूँ, और मैं छोटे भाई आशीष भैया को, इन्होंने जो शुरुआत की है, मैं इनको बहुत 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 बधाई देना चाहता हूँ कि इस तरीके की व्यवस्था की गई। और जो जितने भी आयोजक थे उसमें अहम भूमिका तो हमारी रहती थी, मगर मैं अपने चुनाव के चक्कर में फंसा रहा, मैं उसमें अहम भूमिका नहीं निभा पाया। बस यही चाहता। मैं चाहता हूं एक बार अपने प्रिय विधायक का आप सम्मान करें। वो भावनाओं में जीने वाला व्यक्ति है, और मैं तो, क्योंकि मेरा मित्रता का भी रिश्ता है उससे, तो और मैं जब उन्हें देखता हूं तो मुझे सिर्फ 4 पंक्तियां उनको देखने के बाद याद आती हैं कि जो भी मिला है तुमको वो सिरमौर मिला है, जो भी मिला है तुमको वो सिरमौर मिला है, क्या कम तुम्हारे प्यार में कुछ ठौर मिला है, यूं तो सभी की देह बनी 5 तत्व से, लेकिन तुम्हारे रूप में कुछ और मिला है। मैं 4 पंक्तियों से शुरुआत करता हूं। मेरे तमाम मित्रों ने आदेश भी दिया है और निवेदन भी किया है कि भैया वो 4 पंक्तियों से शुरुआत कीजिएगा, तो मैं देश भर में जहां से शुरुआत करता हूं, बहुत सालों बाद आज अपने शहर में खड़ा हूं, और मुझे नहीं याद है मैं कितने सालों बाद अपने शहर के जनता के बीच में खड़ा हूं। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। एक छोटे से बच्चे की आंसर शीट दिखाता हूं। उसे प्रश्न पत्र में एक सवाल मिला, इसको टोन बढ़ा दे, बेस कम कर दे, टोन बढ़ा दे, बेस कम कर दे। उसे प्रश्न पत्र में सवाल मिला, उसे वीरता के 3 पर्यायवाची लिखे, 2 उसे आते थे, तीसरा उसे नहीं आता था। उसने जो लिखा मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, मन कीजिएगा। कि प्रश्न था कि वीरता के 3 पर्याय लिखो। थोड़ा सा बढ़ा, आइए योगेश भाई। कि प्रश्न था कि वीरता के 3 पर्याय लिखो, यूं लगा के बच्चे ने हो अभिज्ञान लिख दिया। कि प्रश्न था कि वीरता के 3 पर्याय लिखो, यूं लगा के बच्चे ने हो अभिज्ञान लिख दिया। पहला पर्याय लिखा साहस, तो यूं लगा के पहला पर्याय लिखा साहस, तो यूं लगा के जय जवान जय किसान जय विज्ञान लिख दिया। पहला पर्याय लिखा। बहुत बहुत आभार आपका। मैंने अब तक आपसे कहा नहीं एक बार भी ताली बजाने के लिए, लेकिन जब आपके हाथ अपने बेटे की इस पंक्ति पे खामोश नहीं रहे, तो अब आपका बेटा, आपका आशीष दावा करता है 24 घंटे में दिलों में एक बार हिंदुस्तान धड़कता होगा, तो वो धड़कन आपकी तालियों में बदल जाएगी। तालियों का एक महोत्सव जिएंगे आप, इस उम्मीद के साथ फिर पढ़ता हूं। पहला पर्याय लिखा साहस, तो यूं लगा के जय जवान जय किसान जय विज्ञान लिख दिया। दूजा पर्याय लिखा उसने पराक्रम, तो यूं लगा प्रताप का वो स्वाभिमान लिख दिया। यूं लगा प्रताप का वो स्वाभिमान लिख दिया। तीजा पर्याय जब उससे याद आया नहीं, उसने वहां पे सिर्फ हिंदुस्तान लिख दिया।
आपने 4 पंक्तियां मेरे मन से सुन ली, तो आइए आपका आशीष 4 पंक्तियां आपकी मस्ती के लिए पढ़ता है। स्वागत है। वाह, बस मस्ती के लिए पढ़ रहा हूं, तो मैंने अपने तेवर की तालियां तो बजवा दी, लेकिन मस्ती की तालियां मस्ती की तरह सुनना। बिल्कुल। मैं एक कविता के लिए आदेश हरिओम भाई साहब का है, मैं वो भी पढ़ दूंगा आपको। 4 पंक्तियां सुन लीजिए। हाँ, कि चारों ओर से मनुष्य घिरता विपत्ति में, तो उसे सिर्फ काशी और काबा याद आते हैं। कि चारों ओर से मनुष्य घिरता विपत्ति में, तो उसे सिर्फ काशी और काबा याद आते हैं। जाने कहां छिप गए गायक जो गा रहे थे, जाने कहां छिप गए गायक जो गा रहे थे। बतलावा यूपी में है काबा याद आते हैं। जाने कहां चुप गए गायक जो गा रहे थे। बतलावा, चौथी पंक्ति पे देना ये मस्ती। जाने कहां चुप गए गायक जो गा रहे थे। बतलावा यूपी में है काबा याद आते हैं। बैग भर भर के चढ़ाए कल नेताओं पे, आंसुओं में डूबे वो चढ़ावा याद आते हैं। आंसुओं में डूबे वो चढ़ावा याद आते हैं। बुलडोजर कहीं पे भी खड़ा हुआ मिल जाए, मुझको तुरंत योगी बाबा याद आते हैं। बुलडोजर कहीं पे भी, बुलडोजर कहीं पे भी। ये तो सही बात है, ये सही बात है। बहुत बहुत आभार। आइए मैं एक कविता पढ़ता हूँ, इन दोनों की बहुत वायरल कविता है मेरी। उसके बाद 2-3 बंद मैं सुनाता हूँ आपको। चलिए मैं एक कविता के 2 बंद मेरे मन से सुन लीजिए। पूरे देश में बहुत प्यार मिला है। मैं आज बहुत सालों बाद अपने घर में खड़ा हूँ, तो अपने घर के लोगों से काफी जचवाना चाहता हूं, और पास भी होना चाहता हूं, और अच्छे नंबरों से पास होना चाहता हूं। इस एहसास के साथ पढ़ता हूं। सैनिकों के सम्मान में पढ़ने जा रहा हूं। 6 पंक्तियां सिर्फ मेरा मन रखने के लिए उन सैनिकों के सम्मान में ताली बजा दीजिएगा, उन वर्दियों के लिए, ताकि वो 40 डिग्री माइनस में भी कहीं खड़े हों, उन्हें लगे कि हजारों लोग बैठ के उन्हें याद कर रहे हैं, उनके लिए तालियां बजा रहे हैं। उसके बाद मैं दावा करता हूं, अगली 6 पंक्तियों में आपका आशीष, आपका भाई आपसे वादा करेगा और दावा करेगा, रोक पाना तो अपने सैनिकों के सम्मान में ताली रोक के दिखाना। बस 6 पंक्तियों पे मन बना दीजिएगा। कि मेरा है प्रणाम उस आन बान को, कि मेरा है प्रणाम उस आन बान को, यानी मेरे सैनिक के स्वाभिमान को। मेरा है प्रणाम उस आन बान को, यानी मेरे सैनिक के स्वाभिमान को। ना तो दिन रैन देखे ना ही सुबह शाम, ना तो दिन रैन देखे ना ही सुबह शाम। तन मन कर दिया देश के ही नाम, तन मन कर दिया देश के ही नाम। मौत को भी जो बना के रख दे गुलाम, मौत को भी जो बना के रख दे गुलाम। धरती की ऐसी हर वर्दी को सलाम, धरती की ऐसी हर वर्दी को सलाम। बन गए भारती की आंखों का वो नूर, बन गए भारती की आंखों का वो नूर। सैनिक नहीं है ये है देश का गुरूर। सैनिक बहुत बहुत आभार आपका। अब जो पढ़ने जा रहा हूं, देखता हूं ये 8-10 हजार की जनता अपने बेटे को कैसे आशीर्वाद देती है। अंतर दिखा रहा हूं। मैं भी कुछ दिन पहले योगेश भाई गंगानगर में कविता पढ़ रहा था। बॉर्डर होता है हिंदुस्तान पाकिस्तान का। मैं कविता पढ़ के आया तो एक व्यक्ति ने मुझसे सवाल किया कि आशीष भाई, हम सीमा रेखा पे खड़े हैं, सैनिक हमारे इधर हैं तो उनके सैनिक उधर हैं। अगर हमारे सैनिक गुरूर है हमारा, तो क्या उनके सैनिक उनका गुरूर नहीं है? अब आपका बेटा जो जवाब दे रहा है कि हमारे सैनिक गुरूर क्यों है और दूसरा कोई गुरूर क्यों नहीं हो सकता, वो अंतर पढ़ रहा हूं और देखना चाहता हूं आशीर्वाद के कितने हाथ लहर सकते हैं यहाँ। कि सैनिक नहीं है ये देश का गुरूर, सैनिक नहीं है ये देश का गुरूर। तुझ में और हम में बहुत फर्क है, तुझ में और हम में बहुत फर्क है, उसमें और हम में बहुत फर्क है। सिद्ध करने को काफी एक तर्क है, उसमें और हम में बहुत फर्क है। सिद्ध करने को काफी एक तर्क है। उसने सैनिक लाशों के विशेष काटे हैं, उसने सैनिक लाशों के विशेष काटे हैं। हमने उसकी लाशों को कफन बांटे हैं, हमने उसकी लाशों को अगर आप आदेश दे दें
कि हम इन्हीं तालियों की रिदम के साथ दोबारा सुनेंगे, तो मैं दोबारा पंक्तियां पूजा की आरती के थाल के तरह दोबारा पढ़ना चाहता हूं कि सैनिक नहीं है ये देश का गुरूर, सैनिक नहीं है ये देश का गुरूर। एक एक हाथ लगाते हुए देखना चाहता हूं, अगर इतने सालों बाद आपके मन के लिए कविता पढ़ रहा हूं तो मुझे भी मन मिलना चाहिए कि सैनिक नहीं है ये देश का गुरूर, सैनिक नहीं है ये देश का गुरूर, भूली नहीं आंख कि सैनिक नहीं है ये देश का गुरूर। उसमें और हम में बहुत फर्क है, उसमें और हम में बहुत फर्क है, सिद्ध करने को काफी एक तर्क है। उसने सैन्य लाशों के विशेष काटे हैं, हमने उसकी लाशों को कफन बांटे हैं, हमने उसकी लाशों को कफन बांटे हैं, क्योंकि यही तो हमारी पहचान है, क्योंकि यही तो हमारी पहचान है, इसलिए हिंदुस्तान हिंदुस्तान है, इसलिए बहुत अच्छा। सैनिक नहीं है ये देश का गुरूर, सैनिक नहीं है ये देश का गुरूर। बहुत फर्क है, सिद्ध करने को काफी एक तर्क है। उसने सैन्य लाशों के विशेष काटे हैं, हमने उसकी लाशों को कफन बांटे हैं, हमने उसकी लाशों को कफन बांटे हैं, क्योंकि यही तो हमारी पहचान है, क्योंकि यही तो हमारी पहचान है, इसलिए हिंदुस्तान हिंदुस्तान है, इसलिए हिंदुस्तान हिंदुस्तान है। हम मिलेगा नहीं सानी दूर दूर, सैनिक नहीं है ये है देश का गुरूर, सैनिक नहीं है ये है देश का गुरूर। सैनिक अंतिम 6 पंक्तियां सुन लीजिए और फिर मस्ती की 6 पंक्तियां सुना रहा हूं। लेकिन मैं एक शब्द चित्र बना रहा हूं। एक सेकंड, मेरा मन हो रहा है कि मैं कहूं भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सैनिक नहीं है ये देश का गुरूर, सैनिक नहीं है। अब एक शब्द चित्र बना रहा हूं, मैं शब्द बोलता जाऊंगा और आपकी आंखों के सामने आपका बहुत चहेता सैनिक खड़ा हो जाएगा। जिस वक्त उस सैनिक को पहचान जाइएगा, अपनी तालियों से इशारा कर दीजिएगा कि हमने उस सैनिक को पहचान लिया। क्या बात है। सैनिक नहीं मेरे देश का गुरूर, सैनिक नहीं है ये देश का गुरूर, भूली नहीं आंखें वो नजारा अब तक, भूली नहीं आंखें वो नजारा अब तक, भूली नहीं आंखें वो नजारा अब तक, शेर कैसे लौटा था हमारा हम तक, भूली नहीं आंखें वो नजारा अब तक, शेर कैसे लौटा था हमारा हम तक। शत्रु ने किया था जिस्म को लहू लुहान, शत्रु ने किया था जिस्म को लहू लुहान, फिर भी कह रहा था जिंदाबाद हिंदुस्तान, फिर भी कह रहा था, फिर भी कह रहा था। अब अगली पंक्ति आपकी मस्ती चाहती है कि फिर भी कह रहा था जिंदाबाद हिंदुस्तान, फिर भी कह रहा था जिंदाबाद हिंदुस्तान। नंगा डरी हनुमान जी की पूछ से, नंगा डरी हनुमान जी की पूछ से, पाक डरा अभिनंदन की मूछ से, पाक डरा अभिनंदन की मूछ से, तर तर कांपा जिसको भी दिया गोर, सैनिक नहीं है। हम कहेंगे हिंदुस्तान, आप कहना जिंदाबाद। हिंदुस्तान, 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 आशीष अनल। अच्छा, एक कविता के लिए मेरे मित्र विशेष कह रहे हैं, लेकिन वो कविता मैं फिर किसी मंच पे सुना दूंगा। कुछ भी सुना। अच्छा चलो, मैं 2 बंद सुना देता हूँ, पूरी नहीं सुनाऊंगा। हाँ। मैं जान रहा हूँ तुम्हारा जुगाड़ जान रहा हूँ मैं दीपक। आइए मैं 2 बंद सुना देता हूँ, शायद अच्छी लगे आपको। एक मस्ती है, एक व्यंग की कविता है। हम तिवारा उन्हें प्रधानमंत्री बने देखना चाहते थे और हमने तिवारा उन्हें प्रधानमंत्री बना दिया। लाख रोकने की कोशिश की गई लेकिन नहीं रुके। लेकिन अब जो मैं 6 पंक्तियां योगेश भाई पढ़ने जा रहा हूं, मैं उस पर भी मन मांगता हूं।
देखिए, मेरे मंच का सबका मन है कि मैं तिरंगा कविता सुनाऊं। यदि आप कह दें तो मैं तिरंगा सुनाऊं। अरे सुन ले कि अमृत महोत्सव मना चुके हैं हम। अब जो वो कह रहा है अच्छी लगे तो मुझे ताली बजवाना, और अच्छी ना लगे तो दीपक पुरी सुनवा रहा, उससे निपट लेना आप लोग बाद में। कि अमृत महोत्सव मना चुके हैं हम, अमृत महोत्सव मना चुके हैं हम, घर घर तिरंगा लहरा चुके हैं हम, राम जी का मंदिर बना चुके हैं हम, राम जी का मंदिर बना चुके हैं हम, उनको वहां पर बिठा चुके हैं हम, उनको वहां पर बिठा चुके हैं हम, उनको वहां पर बिठा चुके हैं हम। आओ अब चिंतन को नया मोड़ दे, आओ अब चिंतन को नया मोड़ दे, राम जी को थोड़ा सा अकेला छोड़ दे, राम जी को थोड़ा सा अकेला छोड़ दे, ताकि प्रभु राम भी विश्राम कर ले, ताकि प्रभु राम भी विश्राम कर ले। आओ चलो हम थोड़ा काम कर ले, आओ चलो हम थोड़ा काम। बस इतना सुना दिया तेरे कहने पे। आइए मैं तिरंगा सुना देता हूं। चाहे बोलो चीख रहा हूं या बोलो चिल्लाता हूं, अपने परिचय सुनाता हूं कि चाहे बोलो चीख रहा हूं या बोलो चिल्लाता हूं, चाहे बोलो चीख चीख करके ताली बजवाता हूं, कोई कुछ भी बोले इससे मुझको फर्क नहीं होता, क्योंकि जब तक स्वर्ग धरा का सचमुच स्वर्ग नहीं होता, तब तक यूं ही चीखूंगा, तब तक यूं ही चिल्लाऊंगा, भारत मां की पीड़ा आंसू जता वेदना गाऊंगा। अंत में ढूंढकर ज्यादा लेकिन चाल बन बैठी है, काली कर करवाल उठाकर महाकाल बन बैठी है। इसीलिए मेरे गीतों के तेवर थोड़े तीखे हैं, इसीलिए मेरे गीतों के तेवर थोड़े तीखे हैं। तुम कविता मानो तो कविता वरना केवल चीखे हैं, तुम कविता मानो तो कविता वरना केवल चीखे हैं। लाल हुआ झेलम का पानी, छत विक्षत मां की तस्वीर, कुछ कड़वा हो रहा हूं, सच बोलने की हिम्मत मैं कर रहा हूं, साथ देने की कोशिश आप कीजिएगा। कि लाल हुआ झेलम का पानी, छत विक्षत मां की तस्वीर, लाल हुआ झेलम का पानी, छत विक्षत मां की तस्वीर, श्वेत हिमालय रक्तिम दिखा और रोता। अगर सब कुछ सही है तो सैनिकों की लाशें आ कहां से रही हैं? कि लाल हुआ झेलम का पानी, छत विक्षत मां की तस्वीर, श्वेत हिमालय रक्तिम दिखा और रोता देखा कश्मीर, जाफर जय चंदो के वंशज मां का आंचल फाड़ रहे, जाफर जय, अभी नाम लूंगा जाफर का भी और जयचंद का भी, कि जाफर जय चंदो के वंशज मां का आंचल फाड़ रहे, जाफर जय चंदो के वंशज मां का आंचल फाड़ रहे। लाल किले से हम केवल जोशीले भाषण झाड़ रहे, लाल किले से हम केवल जो आके कमजोर तालियां आके ईमानदार कवि को कमजोर कर देंगी। लाल किले से हम केवल जोशीले भाषण झाड़ रहे, जो मां का आंचल फाड़े हैं तुम उनकी छाती फाड़ो, जो मां का आंचल फाड़े हैं तुम उनकी छाती फाड़ो, जो मां का आंचल फाड़े हैं तुम उनकी छाती फाड़ो, वरना लाल किले से ये जोशीले भाषण मत झाड़ो, वरना लाल किले से ये जोशीले भाषण मत झाड़ो, वरना लाल किले से ये जोशीले भाषण मत झाड़ो। देश चाहता है अपनी संकल्प शक्ति ऐसी कर दो, क्या चाहता है प्रधान से अपने देश, क्या चाहती है जनता? कि देश चाहता है अपनी संकल्प शक्ति ऐसी कर दो, देश चाहता है अपनी संकल्प शक्ति ऐसी कर दो। अरे इधर कन्हैया उधर ओवैसी की ऐसी तैसी कर दो, इधर कन्हैया। एक पति हो गई भाई पढ़ने जा रहा हूं और देखता हूं जिनके लिए पढ़ने जा रहा हूं उनके लिए कितने सम्मान में हाथ लहराते हैं। देश चाहता है अपनी संकल्प शक्ति ऐसी कर दो, इधर कन्हैया उधर ओवैसी की ऐसी तैसी कर दो, इधर कन्हैया उधर ओवैसी की ऐसी तैसी कर दो। गद्दारी के गद्दार की गद्दारों की गद्दारी के सारे अहंकार तोड़ो, गद्दारों की गद्दारी के सारे अहंकार तोड़ो, गद्दारों की गद्दारी के सारे अहंकार तोड़ो। जो सैनिक पर पत्थर फेंके उसको जिंदा मत छोड़ो, जो सैनिक पर पत्थर, जो सैनिक पर पत्थर फेंके उसको जिंदा मत छोड़ो। अगर चाहते हो कि भारत विश्व गुरु बन जाए, सब काम वही करेंगे, हमारी आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनेगी। तब कहना चाहता हूं, अगर चाहते हो कि भारत विश्व गुरु बन जाए, अगर चाहते हो कि भारत विश्व गुरु बन, बात आभारी हूं आप तरह का। एक बात जरूर बोलना चाहता हूं, बहुत अकेला निकला था, मैं अकेला ही चला था जानवे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। और आज जो मोहर योगेश भाई ने लगाई है, मैं सैल्यूट करता हूं योगेश भाई,
कि अगर चाहते हो कि भारत विश्व गुरु बनतन जाए, अगर चाहते हो कि भारत विश्व गुरु बनतन जाए, अगर चाहते सोन चिरैया अपने पर फिर फैलाए, अगर चाहते अमर तिरंगा अंबर तक लहरा जाए, अगर चाहते अमर तिरंगा अंबर तक लहरा जाए, सूरज स्वर्णिम किरणों से खुद वंदनवार सजा जाए, सूरज स्वर्णिम किरणों से खुद वंदनवार सजा जाए, तो अपने अपने मन में संकल्प एक धारण कर लो, तो अपने अपने मन में संकल्प एक धारण कर लो। भारत मां को गाली दे वो जीव कटेगी पर कर लो, भारत मां को गाली दे वो जीव कटेगी पर कर लो। कह दो क्षमादान के नगमे नहीं बुनेंगे हम, कह दो कि क्षमादान के नगमे नहीं बुनेंगे हम, कह दो कि क्षमादान के नगमे नहीं बुनेंगे हम। भारत मुर्दाबाद के नारे कतई नहीं सुनेंगे हम, भारत मुर्दाबाद के नारे कतई नहीं सुनेंगे हम, भारत मुर्दाबाद के नारे कतई नहीं सुनेंगे हम। फिर देखो ये पूरा आलम देशभक्ति में डोलेगा, फिर देखो ये पूरा आलम देशभक्ति में डोलेगा, फिर देखो ये पूरा आलम देशभक्ति में डोलेगा। अरे जर्रा जर्रा खुद मिट्टी का वंदे मातरम बोलेगा, जर्रा जर्रा खुद मिट्टी का। बहुत बहुत आभारी हूं आप सबका, हमारी पूरी टीम का। मैं यहां से विदाई लेता हूं, लेकिन वो नाम जिन्होंने आशीष को खड़ा कर दिया इस पर सम्मेलन के लिए, वो चाहे हमारे आदरणीय ज्ञानू भाई साहब हो, चाहे दिनेश दुआ हो, हमारी संस्था के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर के मिश्रा हो, डॉक्टर प्रदीप आदरणीय प्रदीप अवस्थी मेरे बड़े भाई हो, राम जी दीक्षित हो, रमेश अग्रवाल जी हो, दीपक पुरी हो, आलोक भैया हो, सामने राजीव है, तमाम लोग वो बैठे, अवधेश भाई साहब, तमाम लोग वो बैठे जिन्होंने इस कवि सम्मेलन को एक तीर्थ बना दिया है। मैं चाहता हूं मेरी कमेटी के लिए आप सब एक बार ताली बजाइए। ये नहीं होते तो शायद ये शाम नहीं होती, हमारे पास योगेश भाई नहीं होते। बहुत बहुत आभार। बहुत भावुक हुए शुरू में आशीष अनल, उस समय पूरा मंच भावुक था, आशीष की आंखों में आंसू थे और हम लोगों की आंखों में भी आंसू थे। ये जो भावुकता के पल होते हैं ये बहुत अनमोल होते हैं, इनको बहुत संजोना पड़ता है। मैं दो पंक्तियां अपनी कहता हूं आशीष के उस भावुक पल के लिए, और जब आप सबने उसके लिए खड़े होकर के तालियां बजाई, इस घटनाक्रम को ध्यान में रखते हुए दो पंक्तियां सुन लीजिएगा कि रिश्तों में तकरार बहुत है, रिश्तों में तकरार बहुत है, लेकिन इनमें प्यार बहुत है। रिश्तों में तकरार बहुत है, लेकिन इनमें प्यार बहुत है, और सारी दुनिया खुश रखने को बस अपना परिवार बहुत है। जो ये परिवार आज खुश हुआ है, कावेंजली परिवार, लखीमपुर का परिवार, वो हमें बहुत बड़ा बनाता है। और जब हम बड़ा बनने की कोशिश करते हैं तो हमारे अंदर नफरत नहीं होती। बड़ा वही बन पाता है जिसके भीतर प्रेम होता है। युद्ध जो है, मैं हमेशा मंच पर ये कहता हूँ, पवार सर बैठे हुए हैं, संतोषानंद जी बैठे हैं, युद्ध जो है वो विजय नहीं प्राप्त करता कभी भी, वो किसी को परास्त करता है, किसी को अपनी ताकत से दबाता है, लेकिन विजय नहीं प्राप्त करता। विजय प्राप्त करता है सिर्फ और सिर्फ प्रेम, वो हृदय को जीत लेता है। मैं ऐसे कवि को आमंत्रित करना चाहता हूं, आप खुद समझ गए हैं, जो अपने प्रेम की बांसुरी जब बजाता है तो किसी भी हृदय में चाहे जितना राग द्वेष हो, वो सब धुल करके प्रेम में बदल जाता है। आप समझ गए हैं, मैं डॉक्टर विष्णु सक्सेना का नाम ले रहा हूं। लखीमपुर में विष्णु सक्सेना के परिचय में अगर कुछ बोलना पड़े तो लखीमपुर के लिए भी अच्छा नहीं और विष्णु जी के लिए भी अच्छा नहीं, बस तालियों की ध्वनि बताए कि विष्णु सक्सेना जी आ रहे हैं। माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ। आप सभी को नमन, मंच को चढ़ने पर थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा दें तो थोड़ा सा बढ़ा। लखीमपुर में बहुत आया हूँ और लगभग हर वर्ष आना होता है। मंच पर हमारे गीत कुंबे के सबसे बड़े कवि आदरणीय संतोषानंद जी यहाँ बैठे हैं। उनसे आज्ञा लेते हुए अपना काव्य पाठ शुरू करें। स्वागत है।
मेरे लिए बहुत विकट स्थिति है इस समय। आशीष अनल का ये यज्ञ आप लोगों ने इतनी बड़ी संख्या में आकर के सफल बनाया है। आप सभी लोग बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। काव्यांजलि परिवार को बहुत बहुत अभिवादन प्रस्तुत करता हूं कि इतनी बड़ी संख्या में आप लोगों ने आकर के और सारे कवियों को जो इज्जत दी है, मान दिया है, हम सारे कवि आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। आइए काव्य पाठ आरंभ करें। स्वागत है भाई। विधायक जी तो पूरे कवि सम्मेलन में जीवंत हैं और आपको कौन नहीं भूल सकता। सब एकदम सब लोग की नजर में हैं आप और आप सबको बहुत मोहब्बत कर रहे हैं। दिल बीमार सही हो दवा, मां सरस्वती को प्रणाम किया है मैंने। लखीमपुर खीरी के मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, इस प्रांगण में जितने लोग बैठे हैं मेरी उम्र से छोटे, उनसे अनुरोध करता हूं कि मेरे गीत की कोई भी लहर आपके हृदय के किनारे से टकराए तो मुझे हौसला दें, हिम्मत दें, दाद दें। मेरी उम्र से बड़े यहां जितने बैठे हैं उनसे दुआएं चाहता हूं और निवेदन करता हूं गीत से पहले 4 पंक्तियां। ईश्वरवादी हूं इसलिए सबसे पहली 4 पंक्तियां ईश्वर की तरफ। स्वागत है भाई साहब। मुझे इस समय थके हुए लोग मिले हैं, मैं जानता हूं, क्योंकि जितनी आपकी तालियां थी सब आशीष ने खत्म करवा दी। अरे नहीं भाई साहब, अभी देखो तो आप काम। ये तो मैंने आपके लिए बूस्टअप किए। दिल बीमार सही हो वो दवाएं दे दे, मैं सब पे प्यार लुटाऊं वो दुआएं दे दे। ऐ मेरे रब मैं सांस सांस में महक जाऊं। मुझे बता दीजिएगा कि अब आप थके नहीं हैं, बिल्कुल फ्रेश है। स्वागत। आए मेरे रब मैं सांस सांस में महक जाऊं, मेरी आवाज की खुशबू को हवाएं दे दे। बहुत बहुत आज भाई दिनेश रघुवंशी जी के से आरंभ हुआ ये कवि सम्मेलन और शंभू से आरंभ हुआ एक कवि सम्मेलन, दिनेश रघुवंशी तक से होता हुआ और आशीष अनल से होता हुआ मुझ तक आया है। आज इस कवि सम्मेलन की खासियत यह रही कि हर कवि के बाद ऐसा लगा कि हे भगवान अब क्या होगा इसके बाद, अगला कवि कैसे पढ़ेगा। लेकिन जो कवि आया उसने उससे लंबी लकीर खींची और आपने ये जता दिया कि आप पिछले से भी अच्छे। आज आशीष अनल का के प्रति जो मैंने मोहब्बत देखी है पूरे शहर की, आज मेरी उनकी आंखें तो गीली हुई ही, क्योंकि मैं भी छोटे से कस्बे से आता हूं, मेरी भी आंखें गीली हुई। आप बहुत अच्छे हैं। पहली 4 पंक्तियां मैंने ईश्वर के चरणों में निवेदन की, अगली 4 पंक्तियां आपके चरणों में निवेदन करता हूं, क्योंकि आप हमारे दूसरे ईश्वर हैं। अगर आप लोग हमारी जिंदगी में ना हो तो हम इस माइक पर 1 मिनट नहीं खड़े हो सकते। आप लोग हमें दुआएं देते हैं, तारीफ करते हैं, तालियां बजा देते हैं, तो हमको टूटा फूटा लिख लेते हैं और इस उम्मीद के सहारे सुना देते हैं कि शायद हमने कुछ अच्छा लिखा। ऐ मेरे रब मैं सांस सांस में महक जाऊं, मेरी आवाज की खुशबू को हवाएं दे दे। तो हवा है तो कर ले अपने हवाले मुझको। ये जिम्मेदारी इन्हीं की नहीं है, आपकी भी बनती है। तो हवा है तो कर ले अपने हवाले मुझको, इससे पहले कि कोई और बहाले
मुझको। वाह, जब दूसरी पंक्ति पे मुझे इतनी दुआएं मिल सकती तो चौथी पंक्ति पे तो निहाल कर देंगे लखीमपुर वाले। मुझे बड़ा यकीन है अपने ऊपर वाले पे। उससे पहले कि कोई और बहाले मुझको, आईना बन के गुजारी है जिंदगी मैंने। क्या बात है। आईना बन के गुजारी है जिंदगी मैंने। टूट जाऊंगा बिखरने से बचा ले मुझको। बहुत बहुत शुक्रिया। वाह वाह वाह। ये मंच पर आज जितने कवि हैं सब बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। इस टीम का सबसे कमजोर खिलाड़ी है और इस कमजोर खिलाड़ी को ताकत आप ही दे सकते हैं। मेरे दोस्तों, मेरा दिल कर रहा है 4 पंक्तियां आपको और। ये आपकी इजाजत है? आपकी इजाजत है? प्यास बुझ जाए तो शबनम खरीद सकता हूं। क्या बात है। वाह 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 वाह। ये आपकी मोहब्बत है दोस्त। कुलदीप समर सुनो। मैं इसीलिए कहता हूं कि मोहब्बत जिंदाबाद, मोहब्बत जिंदाबाद, मोहब्बत मोहब्बत। प्यास बुझ जाए तो शबनम खरीद सकता हूं, जख्म मिल जाए तो मरहम खरीद सकता हूं। मेरे दोस्त, तो चौथी पंक्ति पे एक एक व्यक्ति की ताली चाहिए मुझे, जो यहां से चले भी गए हैं ना, या जो यहां नहीं आए हैं, सबकी जिम्मेदारी उठा लीजिएगा। जख्म मिल जाए तो मरहम खरीद सकता हूं, ये मानता हूं मैं दौलत नहीं कमा पाया, ये मानता हूं मैं दौलत नहीं कमा पाया, मगर तुम्हारा हर एक गम खरीद सकता हूं। वाह वाह। बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल सुना और आपसे बाद में मिलूंगा भी मैं। मुझे बहुत सारी चीजें आपसे सीखनी है। नहीं सीख पाओगे। विधायक जी, आपका बहुत बहुत प्यार मिल रहा है सारे कवियों को। हम बड़े निहाल हैं और आपकी दुआएं हमें मिलती रहनी चाहिए। ये मानता हूं मैं दौलत नहीं कमा पाया, मगर तुम्हारा हर एक गम खरीद सकता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और एक मुक्तक और सुनाता हूं आपको और उसके बाद गीत की तरफ आपको ले जाऊंगा, क्योंकि मुझे भी वक्त का ध्यान रखना है। एक मुक्तक और। सोचता था कि मैं तुम गिर के संभल जाओगे। विधायक जी सुनिए। सोचता था कि मैं तुम गिर के संभल जाओगे, रोशनी बन के अंधेरों को निगल जाओगे। तैयार रहे लखीमपुर के लिए। रोशनी बन के अंधेरों को निगल जाओगे, ना तो मौसम थे न हालात न तारीख न दिन, न तो मौसम थे न हालात न तारीख न दिन, न तो मौसम थे न हालात न तारीख न दिन। किसे पता था कि तुम ऐसे बदल जाओगे, किसे पता था कि तुम ऐसे बदल जाओगे।
बहुत प्यारा सुन रहे हैं आप, नो डाउट। आज हम माला पहनाने ना, आज अरे विधायक मैं पहन लूंगा। आ जाए। आप अरे क्यों तकलीफ कर रहे हैं आप? मैं संकोच कर रहे थे ना, श्रृंगार का मामला था। नहीं नहीं, अब वो विधायक थे, बदनाम हो सकते थे। चलिए एक मुक्तक और पढ़ के फिर गीत की तरफ आगे बढ़ते हैं। पहले माला ये वो सरस्वती जी के